ये खबर देश भर में महाकाल के भक्तों को निराश भी कर सकती है, क्योंकि सावन महीने में महाकाल मंदिर प्रशासन ने ऐसा फैसला लिया है जिस पर विवाद भी हो सकता है। उज्जैन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाकाल मंदिर प्रशासन ने फैसला किया है कि अब सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के लोगों के लिए मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। महाकाल मंदिर प्रशासन ने बताया कि वो जल्द ही वेबसाइट के माध्यम से इसकी लिखित सूचना श्रद्धालुओं तक पहुंचा देंगे। मध्य प्रदेश के बाहर के जो भी श्रद्धालु हैं वो अभी दर्शन के लिए न आए जब तक नया आदेश नहीं आ जाता। यानी कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से मंदिर प्रशासन ने यह कदम उठाया है कि सिर्फ मध्य प्रदेश के रहने वाले जो भक्त हैं वो ही महाकाल के दर्शन कर पाएंगे, और जो दुनिया भर में महाकाल के भक्त हैं या सावन के सोमवार पर या सावन के महीने में भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए अगर दूसरे राज्यों के लोग जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक झटका भी है, उनके लिए एक अच्छी खबर इसे नहीं कहा जा सकता। प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही दर्शन कर पाएंगे। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने आज ये निर्णय लिया है कि जो मध्य प्रदेश से बाहर के श्रद्धालु हैं अभी उनके लिए हम दर्शन प्रतिबंधित कर रहे हैं। जो ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए हम बुकिंग कराते थे तो उसमें हम एक संदेश डाल रहे हैं उन लोगों के लिए कि कृपया करके अभी आप बुकिंग ना करें जो मध्य प्रदेश से बाहर के हैं, और जो हमारा टोल फ्री नंबर है उसमें भी जब वो कॉल करेंगे तो उनके संबंध में हम अवगत करा देंगे। और हमारे सहयोगी संदीप भम्मरकर इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, दुनिया भर में भक्त हैं, सिर्फ देश की बात नहीं, दुनिया भर में भक्त हैं भगवान महाकाल के, और जब महीना सावन का हो तब सबकी इच्छा रहती है कि एक बार दर्शन बाबा के जरूर हो जाएं। लेकिन जो निर्णय लिया गया है उसके पीछे क्या तर्क हैं प्रशासन के, और क्या इसके जरिए व्यवस्थित करने की तैयारी महाकाल मंदिर प्रशासन की है? देखिए राम, पिछले तकरीबन एक हफ्ते के दौरान ये देखने को मिला है कि जितने मरीज उज्जैन में अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ी है, और इसमें से अधिकांश मरीज वो हैं जो महाकाल दर्शन करने के लिए उज्जैन में आए थे और उसके जरिए उज्जैन शहर में भी संक्रमण फैल गया। तो बात केवल महाकाल दर्शन की नहीं है बल्कि संक्रमण के फैलाव की है। ये संक्रमण उज्जैन में ही नहीं फैला है बल्कि अगर कोई दूर दराज प्रदेश से मध्य प्रदेश की तरफ आया है तो रास्ते भर में वो संक्रमण या तो लेते हुए आया है या फिर देते हुए आया है। तो एक संक्रमण की एक चेन को तोड़ने के लिए महाकाल मंदिर में इस तरह की पाबंदी लगाई गई है। चूंकि मध्य प्रदेश के अधिकांश बाशिंदे ऐसे हैं जो अपने स्वयं के वाहनों से आते हैं और इसमें संक्रमण के फैलने की संभावना नहीं होती है, और फिलहाल जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत मंदिर में एक बार में 5 लोगों की मौजूदगी को माना गया है, और ये कहा गया है कि 5 लोग एक साथ में मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों के लिए लागू है। तो इस गाइडलाइन का पालन करते हुए फिलहाल पूरी तरह से दर्शन प्रतिबंधित नहीं किए जा रहे हैं बल्कि केवल मध्य प्रदेश के लोगों को ही इजाजत दी जा रही है। अभी जो बैठक हुई है इसमें यह भी फैसला लिया जा रहा है कि क्या कोई सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट लिया जाए जिसमें दर्शनार्थी श्रद्धालु ये साबित करे कि उसको किसी तरह का संक्रमण नहीं है और कोई लक्षण नहीं है। तो ये बात इस तरह की भी चल रही है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में फैसला होगा। पिछले एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 45 से ज्यादा मरीज उज्जैन में मिले हैं, और इसमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो बाहर प्रदेशों से आए थे, बिना किसी जांच के आए थे। हालांकि मंदिर में जांच का इंतजाम है, लेकिन लक्षण सामने नहीं आने के बाद में ये जो मंदिर परिसर में ये लोग प्रवेश कर गए और बाद में ये इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, और जब कांटेक्ट हिस्ट्री पर तलाशी गई तब पता लगा कि महाकाल मंदिर में प्रवेश के लिए गए थे। तो इसीलिए यह एहतियात बरती जा रही है कि मंदिर में फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए मध्य प्रदेश के लोगों को ही दर्शन के लिए सुविधा दी जाए। और अभी सावन के महीने का आपने जिक्र किया राम, अगले 15 दिनों तक बुकिंग टाइट है। इसमें से ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग वो हैं जो अन्य प्रदेशों से मध्य प्रदेश की तरफ आ रहे हैं। अब केवल जो प्रॉब्लम है वो इस बात की है कि इन तक खबर कैसे की जाए, क्योंकि कल भी कई सारे 50% से ज्यादा संख्या है जो अब बाहर प्रदेशों से लोग मध्य प्रदेश में आकर महाकाल मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। इनको कैसे रोका जाएगा, ये अभी थोड़ी सी समस्या भी है। इसको निराकरण करने की तरफ महाकाल मंदिर प्रशासन देख रहा है। सबसे बड़ी चुनौती जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सोमवार को कल आना है, फिर सोमवार को बहुत से भक्तों ने तैयारी की हुई है पहले से पहुंचने की। उन तक कैसे ये सूचना पहुंचेगी, कैसे उन्हें रोका जाएगा,
और उनके लिए तो जाहिर है कि ये अच्छी खबर नहीं है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि उत्तराखंड में भी ये निर्धारित हुआ, क्योंकि चाहे केदारनाथ धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो, उन्होंने ये निर्धारित किया कि 4 धाम की यात्रा सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही कर पाएंगे। उसका कारण भी कोरोना संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकना ही था। क्या संदीप, ये एक तरह से स्पष्ट हो पाया है कि बाहर के लोग जो आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों ने तो ये व्यवस्था भी की है कि अगर कोई उनके स्टेट में आ रहा है तो क्वारंटीन की फैसिलिटी, पहले उसको क्वारंटीन पीरियड में वक्त गुजारना पड़ेगा, फिर वो बाकी के कामों में शामिल हो सकता है। तो क्या इस दिशा में भी मध्य प्रदेश सरकार सोचेगी कि सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, अगर बाहर के लोग आ रहे हैं तो वो चाहे जिस जगह भी जाएं, संक्रमण का खतरा तो बना रहेगा? देखिए, बहुत सारे पहलुओं पर बातचीत चल रही है। मंदिर प्रशासन अभी ये भी सोच रहा है कि एक सर्टिफिकेट श्रद्धालुओं से लिया जाए जिसमें ये पता लग सके कि जो श्रद्धालु है वो उस पर संक्रमण नहीं है और किसी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में भी उसकी कोई संक्रमण व्यक्ति नहीं है। अलग तरीकों में ये भी देखा जा रहा है कि केवल ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करा दी जाए। चूंकि अभी इतना सख्ती नहीं है कि मंदिरों में प्रवेश ही वर्जित किया गया हो, मंदिरों में प्रवेश किया जा सकता है और इसीलिए मध्य प्रदेश के लोगों को ही ये आज़ादी दी गई है कि वो दर्शन कर सकते हैं। इसकी एक वजह यह भी आ रही है कि अगर एक दिन पहले ही मनाही की जाएगी तो मध्य प्रदेश का श्रद्धालु वो अपनी यात्रा उज्जैन की रोक सकता है। ये फैसिलिटी इसलिए दी जाए, लेकिन अन्य प्रदेशों में एक दिन पहले से ही उज्जैन में डेरा डाल दिया जाता है। यहाँ पर लोग रुकते भी हैं, रुकने के बाद मंदिर का दर्शन करते हैं और कम से कम 3 या 4 दिन उनको लगता है जब वो मध्य प्रदेश में बिताते हैं या उज्जैन में रहते हैं। ऐसे में संक्रमण न केवल बढ़ने की आशंका होती है, बल्कि संक्रमण के केवल उज्जैन ही नहीं दूसरे जिलों में भी फैल सकता है, क्योंकि वो श्रद्धालु परिवार जो होता है वो कई होटलों में ठहरता है, श्रद्धालु अपने पूजन पाठ की सामग्रियां को खरीदता है, तो इन सब में भी अलग अलग लोगों से उसके कॉन्टैक्ट होते हैं। इनको रोकने के लिए ये कवायद की गई है। प्रतिबंध अपने आप लग जाएगा सिर्फ एक निर्णय से, ये महाकाल मंदिर प्रशासन का सोचना है और इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। संदीप, आप बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट हम लेंगे।